हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर। यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हम देखेंगे आपका लाइफ पार्टनर किस तरह का होगा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं अपना बर्थ चार्ट, जिसको जायचा भी कहते हैं उर्दू में और हिंदी में कहते हैं कुंडली। तो जायचा निकालने के लिए कोई भी आप गूगल पर जाकर सॉफ्टवेयर सर्च करें कुंडली या बर्थ चार्ट के हवाले से। तो जैसे आप उसको ओपन करेंगे, अपनी वहाँ अपनी डिटेल पुट्स करनी है, बर्थ डिटेल्स, जैसे टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें आपने पुट करके फिर आपके सामने अपना बर्थ चार्ट आएगा और उसमें आपने चूज़ करना है लगन चार्ट। यहाँ ऊपर लिखा आया होगा लगन चार्ट, हो कुछ लोगों के पास होगा भी ऑलरेडी। अच्छा, जिस तरह अगर आपके सामने लगन चार्ट आता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जिनको नहीं पता, बर्थ चार्ट के यानी कि जायचे के घर, ये जो आपके सामने दिख रहा है एक जायचा, इसमें ये काफ़ी सारे प्लैनेट्स बैठे हैं और बर्थ चार्ट में जायचे के अंदर 12 घर होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। तो हर घर के अपने-अपने अलग-अलग ट्रेड्स होते हैं। जैसे पहला घर पर्सनैलिटी का, दूसरा घर फैमिली का, मनी का और बोलने का, तीसरा घर यंगर सिबलिंग्स का, डोमेस्टिक लाइफ का, लीगल इश्यूज़ का, चौथा घर घर का, गाड़ी का, लग्ज़री का, घर के कम्फ़र्ट का, पाँचवाँ घर आपके रिलेशनशिप, जिस तरह गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, और पाँचवाँ घर आपकी एजुकेशन का भी होता है, छठा घर आपकी हेल्थ का भी होता है, आपके एनिमीज़ का भी होता है, आपकी जॉब का होता है, सेवंथ हाउस, सातवां घर जो है आपका मैरिड का घर होता है, यानी कि मैरिज लाइफ का और बिज़नेस पार्टनरशिप का और बिज़नेस का सातवां घर। और आठवां घर जो होता है वो होता है डीप थिंकिंग, डीप रिसर्च का। और आठवें घर से ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी जाती है इंसान की। जो नौवां घर है उसमें आपका कल्चर देखा जाता है, आपकी हायर एजुकेशन और आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देखा जाता है। 10वां घर देखा जाता है आपका प्रोफ़ेशन, यानी कि आपका काम करने का तरीका, जो भी आप काम करते हैं या आपका काम, कारोबार, जॉब है, उसको 10वें घर से देखा जाता है। और 11वां घर देखा जाता है आपकी सोशल लाइफ़ का, आपके रिश्तेदार का, आपके फ्रेंड्स का और आपके ड्रीम्स का। और 11वां घर भी हेल्थ का है, जैसे कि छठा घर। और 12वां घर देखा जाता है जेल का, हॉस्पिटल का और फॉरेन ट्रैवल का, यानी कि दूसरे मुल्कों का ट्रैवल का भी देखा जाता है 12वां घर। अच्छा, अब आपको ये तरतीब समझनी होगी कि हमें किस तरह पहचान हो कि ये घर जो हैं 1 से लेकर 12 तक इनकी क्या तरतीब है। अब ये जो आपके सामने छोटे-छोटे नंबर लिखे आ रहे हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपने नहीं समझना कि ये हमारे घर के नंबर हैं। यानी कि ये जो छोटे-छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं और इसके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, जो ऑटोमेटेड नंबर्स हैं, ये आपके घर नहीं है जायचे के। जायचे का जो पहले से लेकर 12वां घर है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज़ शुरू, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज़ शुरू होता है और ये 12वां घर तक। ये जो आपके सामने पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज़ घूम के ये घर जाते हैं जायचे के। और मैंने जैसे अभी आपको पहले ट्रेड्स बताए हैं 1 से लेकर 12 घर तक, किस-किस घर के क्या-क्या ट्रेड्स हैं, और ये आपके सामने एक चार्ट भी आ गया है किस घर के क्या-क्या ट्रेड्स हैं। अच्छा, अब जो दूसरा स्टेप है आपने देखना है कि जैसे ही आपके सामने ये जायचा निकल के आता है, ये छोटी-छोटी डिग्रीज़ लिखी हुई हैं। जायचा देखने का सबसे पहले तरीका ये है, जब आपने दारा कारका निकालना है, यानी कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट निकालना है अपने स्पाउस को देखने के लिए कि किस तरह का होगा हमारा स्पाउस। उसमें सबसे पहले आपने कट कर देना है राहु और केतु को, यानी इनकी ये जो आर है और के लिखा है, राहु केतु को कट कर देना है। प्लूटो, नेपच्यून और इन प्लैनेट्स को भी आपने, और यूरेनस को, इनको भी कट कर देना है, क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काउंट नहीं होते। अच्छा, राहु केतु होते हैं, लेकिन अभी दारा कारक का, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर देखने के लिए राहु केतु को अभी यहाँ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ जो 7 सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं उनको देखा जाएगा, यानी कि मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मरकरी, सन, इन 7 प्लैनेट्स को देखा जाएगा। और इन 7 प्लैनेट्स के ऊपर जो छोटे-छोटे अभी नंबर लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये 15, 21, 21, 25, 24, 25, 28, इनमें से सबसे जो सन, मरकरी, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, मार्स, मून, इनमें से सबसे कम डिग्री अभी हमें नज़र आ रही है वो है, जैसे यहाँ सारी 28 से लेकर 25, 21 है और यहाँ सबसे कम डिग्री है मून की। अच्छा, अब ये मून
अब तीसरा स्टेप क्या है? हमें तो पता लग गया ये मून की सबसे कम डिग्रीज़ है। सबसे मेन पॉइंट शुरू हो गया जी। सबसे कम डिग्री आ गई मून की। अब मून बैठा है सेकंड हाउस में। आपके ऊपर आपके सामने नंबर लिखे नज़र आ रहे हैं। सेकंड हाउस में बैठा है मून और मून की सबसे कम डिग्री है। अब ये जिस पर्सन का भी चार्ट है, चाहे वो औरत है या मर्द है, उसका जो लाइफ पार्टनर है, उसकी नेचर किस तरह की होगी और वो दिखने में किस तरह का होगा। एक तो जो उसकी पर्सन की नेचर है, वो जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकंड हाउस में ये सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट बैठा है और सेकंड हाउस की ट्रेड क्या है। सेकंड हाउस की ट्रेड्स जैसे आपके सामने ये लिखी नज़र आ रही है। सेकंड हाउस की जो ट्रेड्स होती हैं, वो होती हैं मनी, फैमिली, बोलने के तरीके यानी कि टंग, आपकी ज़ुबान। तो ये 3 चीज़ें होती हैं सेकंड हाउस, ठीक है? यानी कि पैसा, ज़ुबान और फैमिली आपकी, ठीक है? अब इस तरह का बंदा जो है वो थोड़ा बहुत वो आपको होम एंड फैमिली ओरिएंटेड देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, मून यहाँ बैठा है मून। अब मून की क्या नेचर होती है, मून के क्या ट्रेड्स हैं, ठीक है? मून के ट्रेड्स होते हैं जैसे माँ की तरह थोड़ा बहुत एहसास करने वाला और नरम लहजा, बोलने का तरीका या बोलने का स्टाइल भी उसका नरम होगा, थोड़ा आराम से बोलना, ठीक है? और जो उसका अटैचमेंट होगी अपने घर वालों से ज़्यादा होगी। उसके बोलने के तरीके में भी आपको एक अच्छी स्मूथ स्पीकिंग नज़र आएगी। क्यों? जैसे अभी हमने 1 पॉइंट कलेक्ट कर लिया कि मून बैठा है उसके सेकंड हाउस में। पहला पॉइंट यहाँ देखना है मून की नेचर क्या है। मून की नेचर होती है पानी की तरह, माँ की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट। जैसे नर्सिंग हमारा एक शोबा है, डॉक्टरी, ठीक है? डॉक्टर्स जिस तरह हमारे हैं, वो मून से रिप्रेज़ेंट होते हैं क्योंकि बहुत ही एहसास, केयरिंग। मून को बस आपने ये याद रखना है, ये है केयरिंग, मदर नेचर। और वो बैठा है सेकंड हाउस में, वो भी फैमिली के और मनी हाउस में। अब जब मून आके बैठा है सेकंड हाउस में, तो इस पर्सन का जो नेचर होगा वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, उसका बोलने का तरीका अच्छा होगा, होम एंड फैमिली ओरिएंटेड होगा, ठीक है? अब यहाँ से आपको पता लग गया कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हमने किस तरह देखना है। और ये साथ ही आपको एक चार्ट नज़र आ गया कि हमारे चार्ट पर कौन सा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है। और उसके साथ आपने ये नोट करना है या अपने आप नोट्स बना लें आप सारे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा कि ये जो दूसरा चार्ट नज़र आ रहा है, बेसिक चार्ट, 1 से लेकर 12 घर तक, ठीक है? अब ये लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है, वो पहले घर में भी हो सकता है, दूसरे घर में भी हो सकता है, तीसरे, इसी तरह किसी भी घर में हो सकता है। और कुछ लोगों के जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट्स हैं, वो एक तरह के भी होते हैं। जैसे यहाँ मून है, वो 15 डिग्री का है। माइट बी पॉसिबल कि इस पर्सन का मर्क्यूरी भी 15 डिग्री का यहाँ बैठा होता साथ, हो सकता था ना? तो इस तरह बाज़ औक़ात कुछ लोगों के, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो 2 मिल जाते हैं, यानी कि 2 सिमिलर ही डिग्रीज़ मिल जाती हैं 2 प्लैनेट्स की, और वो एक ही साथ बैठे होते हैं या अलग-अलग भी बैठे हो सकते हैं। एक सेम डिग्री प्लैनेट है और वो एक सेकंड हाउस में है, एक 10th हाउस में हो सकता था, एक 5 हाउस में या 12 हाउस में हो सकता था। यानी कि एक प्लैनेट भी आपका हो सकता है लोएस्ट डिग्री, 2 भी हो सकते हैं और एक जहाँ मर्ज़ी हो सकता है और 2 अलग-अलग भी बैठे हो सकते हैं। अच्छा, अब आपका सवाल आ गया जी, अब हमारा 2 बैठे हैं प्लैनेट, अलग-अलग बैठे हैं, जैसे कि सन बैठ गया फर्स्ट हाउस में, वो भी 6 डिग्री का है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख देते हैं सन, ये भी 4 डिग्री का है। और यहाँ बैठ गया जी जुपिटर। जुपिटर बिठा देते हैं हम ये 4th हाउस में, ठीक है? जुपिटर भी हमारा 4 डिग्री का हो गया, ठीक है? अब आपका सवाल उठता है कि अब जो आपने मिसाल एग्ज़ाम्पल दी है, उसमें 2 प्लैनेट आ गए जी सेम डिग्री के लेकिन अलग-अलग घर में। अब क्या उनके ट्रेड्स होंगे? अब इस तरह का जो पर्सन यानी कि जो आपका पार्टनर होगा, उसके नेचर किस तरह का होगा? एक तो सन की जो हमने ट्रेड्स देखी हैं, सन की किस तरह की ट्रेड्स हैं? सन की ट्रेड्स होती हैं कि जैसे किंग, लीडरशिप, ऑर्डर देना, किसी के नीचे ना लगना, सबको लीडिंग रोल पे रखना, मतलब सबको आगे लगाना, खुद लीड पे रहना। और यानी कि सारा कमांड इंसान वालों के हाथ में, जैसे लियो की पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? सन की हमारे पे ट्रेड्स निकल के आ गई जी। सन ही
वाले जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। जुपिटर की निकल के आई, जुपिटर किससे देखें, जुपिटर की क्या ट्रेड्स हैं, जुपिटर के ट्रेड्स हैं जैसे बोलना, टीचिंग, गाइडेंस। जैसे हमारे टीचर होते हैं जिनको हम गुरु भी कहते हैं, अ, जुपिटर वो है, यानी कि गाइडेंस, बोलना, जितनी भी कम्युनिकेशन है, मीडिया है, वो हमारे जुपिटर से देखा जाता है। यानी कि अब इस पर्सन का जो सन है वो आ गया पहले घर में, पहला घर होता है पर्सनैलिटी का। अब ऐसे पर्सन की जो पर्सनैलिटी होगी वो होगी एक बड़ी लीडरशिप वाली, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ से देखी जाएगी, जो आपका स्पाउस होगा उसमें एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आ गई। दूसरी, जुपिटर बैठा है वो भी फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस का क्या ट्रेट है, फोर्थ हाउस देखा जाता है आपका घर, कंफर्ट, लग्जरी और आपकी मदर। यानी कि जो आपका स्पाउस होगा उसमें एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी उसमें ये आई कि उसके अंदर एक गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, जो अपने घर के अंदर वो गाइडेंस देता रहेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे ये आपका चार्ट निकल के आ गया, और जुपिटर चौथे घर में बैठा है और सन भी पहले घर में बैठा है। दोनों सन और जुपिटर की सेम लोएस्ट डिग्रीज हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स, ठीक है। तो आपका स्पाउस अपने घर के अंदर बड़ा लेक्चर भी देता हुआ मिलेगा कि नहीं ये चीज़ इस तरह से करूँ, यानी कि गाइडेंस देता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि एक ही डिग्री के दो प्लैनेट्स भी हो सकते हैं और अलग अलग घर में भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल होता है कि जी अब बाकी प्लैनेट्स भी हो सकते हैं लोएस्ट डिग्री के। अब ये आपके सामने आ गया एक लिस्ट, ठीक है। अब इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि जो मार्स है, मार्स की क्या ट्रेड्स हैं। मार्स की जो ट्रेड्स होती हैं वो होती हैं एनर्जेटिक, और जैसे सोल्जर, आर्मी वगैरह नहीं होते, पुलिस वाले, कोप्स। और एक एनर्जेटिक, मार्स को देखा जाता है एनर्जी के तौर पे, क्योंकि लाल रेड कलर का प्लेनेट है, और फायरी प्लेनेट है मार्स एक हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, जोश, जितना भी इस दुनिया में, इस कायनात में जोश और जज्बा है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, मार्स, ठीक है। मार्स को देखा जाता है एनर्जेटिक, एनर्जी, काम करने का लगन और जोश, ठीक है। अब मार्स के आगे ट्रेड्स ही हैं। अब मार्स भी आपका लोएस्ट डिग्रीज हो सकता है, और आप ये रिलेट कर लें ये साथ वाले चार्ट से कि मार्स अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है तो किस घर में बैठा है और उस घर के ट्रेड्स क्या हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी मून की। मून का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मून होता है मदर नेचर, जैसे केयरिंग, डॉक्टर, नर्सिंग, एक पानी की तरह, ठीक है। क्योंकि ये वाटरी प्लैनेट है, मून को पानी से प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जितना भी ये दुनिया में पानी है, और जब चौदहवीं का चांद लगता है तो मून ग्रेविटेट्स वाटर, मून पानी को कशी करता है, इसलिए हाई टाइड्स आती हैं। जितना भी ये दुनिया के अंदर समंदर है उसमें हाई टाइड्स आती हैं। अच्छा जी, मून की नेचर होगी मदर, केयरिंग, सॉफ्ट स्पीकिंग। अच्छा, अब बात करते हैं हम जुपिटर की। जुपिटर की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या ट्रेड्स हैं। जुपिटर की जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं स्पीकिंग, गाइडेंस, हीलिंग, और बोलने का तरीका, यानी कि कम्युनिकेशन, मीडियास, मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया, जितना भी ये बोलने का तरीका है और गाइडेंस है इस दुनिया में, वो रूल कर रहा है जुपिटर। जैसे हमारे टीचर्स को, हमारे मेंटोर्स, हमारे गाइडेंस, ठीक है, जो भी आपको समझाने वाला है वो देखा जाए जुपिटर। अगर जुपिटर आपका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है तो आपका जो स्पाउस होगा वो उसकी जो नेचर होगी वो उस तरह की होगी, जैसे एक टीचर हीलर नहीं होते, काम समझाना, आपको ये काम इस तरह करो। और यानी कि आप समझिए कि आपकी एक टीचर से शादी हो रही है जो आपको समझाता रहेगा पूरी लाइफ, ये काम इस तरह करो, जो आपको सही राह दिखाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सैटर्न की। सैटर्न जो प्लेनेट है वो है एक हार्ड प्लेनेट, समझिए कि मेहनत वाला, मजबूरी, मेहनत, तंग दस्ती, और बहुत ही ज़्यादा मेहनती, लोहा, जैसे आयरन होता है, जितनी भी इस दुनिया में हार्ड काम है, तंग दस्ती है, गरीबी देखी जाती है वो सैटर्न से देखी जाती है, ठीक है। क्यों, इसके इर्द गिर्द भी अगर देखें तो बहुत सारे आप मिट्टी के पत्थरों के तूफान घूमते रहते हैं, जो हमें प्लेट्स की तरह नजर आते हैं सैटर्न प्लैनेट के। तो सैटर्न प्लैनेट्स, अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है सैटर्न,
तो आपका स्पाउस का नेचर होगा एक मैच्योर। बाज़ औक़ात आपने उस तरह के पर्सन देखे होंगे, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी शक्ल से पता लगता है यार ये मैच्योर बंदा है, ये अपनी एज से बड़ा बंदा है, ठीक है? इसके पास बाय नेचर ही, बाय बर्थ ही बहुत ही ज़्यादा ना अल्लाह ताला ने, खुदा ने इसके अंदर सीरियसनेस डाल दी है। ये अपनी एज से बड़ा है, मैच्योर है, समझदार बंदा है। तो सैटर्न वाला जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होता है, ठीक है? और कोई फ़िज़ूल बात नहीं, अपने काम से काम रखना। अक्सर लोगों के स्पाउस, हस्बैंड वाइफ इस तरह के होते हैं लोग के कि बड़ा सीरियस नेचर होता है, ठीक है? काम से काम रखते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी इस तरह गुज़र जाती है। ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन समझदार लोग होते हैं सैटर्न वाले, और बहुत ही अच्छे होते हैं सैटर्न वाले। अच्छा, अब बात करते हैं वीनस की। अगर किसी पर्सन का लोएस्ट डिग्री प्लैनेट उसके बर्थ चार्ट में वीनस है, यानी कि वीनस प्लैनेट के ट्रेड्स क्या हैं? तो जब आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट वीनस निकल के आता है, तो आपका जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस होगा, वो होगा बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री आइटम्स वाला, ठीक है? सलीकेमंद, होम एंड फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है? और जो बहुत ही ज़्यादा महँगी लग्ज़री आइटम्स को बाय करने वाला होता है ना, कि हर चीज़ ऑन टॉप रहनी चाहिए। A1 महँगी चीज़ें, ब्रांड्स, ये वो, महँगी गाड़ियाँ। मतलब आपका जो पार्टनर होगा वीनस वाला लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, अगर अब आपका वीनस निकल के आता है, वो लग्ज़री वाला होगा, ठीक है? और क्योंकि वीनस जो है वो एक लग्ज़री से रिप्रेज़ेंट होता है। दुनिया में जितनी भी आसाइशें, लग्ज़री है, वो वीनस से देखी जाती हैं। और मरकरी पे आ जाते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में लोएस्ट, सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट मरकरी है, तो यानी कि एमई लिखा आता है आपके चार्ट पे। तो जब मरकरी प्लैनेट होता है, तो मरकरी का जो ट्रेड्स है ना, वो होता है जैसे बच्चे की तरह। वो चंचल बच्चे नहीं होते, कभी उनको सुकून नहीं होता इधर से उधर, ये वो, इतना बात करने का भी उनको वो नहीं होता। लेकिन मरकरी में ट्रेड्स क्या गिने जाते हैं? मरकरी के अंदर अकल भी है। अकल क्या है? मरकरी, ठीक है? हमारे ट्रैवल भी मरकरी से देखे जाते हैं। हमारे बात, हमारी जो सोचने समझने का तरीका है, वो क्या है? मरकरी। यानी कि मरकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी लोएस्ट, सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट निकल के आता है, तो आपके स्पाउस का जो नेचर है, वो बच्चों वाला भी कभी हो सकता है। मूड होता नहीं कि बड़े-बड़े लोग होते हैं, बच्चों वाली बातें करते हैं, ठीक है? खेलना, ये वो, हँसमुख मज़ाक करना, अच्छे नेचर वाले, जिसको कहते हैं बड़ा ग्रेट बंदा है यार। तो इस तरह के नेचर वाले, उनको सफ़र करने का भी शौक होगा, अक्लमंद भी होंगे। जहाँ अक्ल और सीरियस की बात आती है, उनको सीरियस रहना है, तो वहाँ ये सीरियस भी रहते हैं। और जहाँ मज़ाक की बात है, तो मज़ाक भी बड़ा अच्छा करते हैं। बोलने में बहुत अच्छे होते हैं मरकरी वाले, और घूमने-फिरने के इंतहाई शौकीन। और दूसरे ऑपोज़िट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले, ये भी मरकरी के होते हैं, जिनको कहते हैं कि हम नज़रें कंट्रोल नहीं कर सकते ये लोग, वो होते हैं मरकरी वाले। अब सन की बात करते हैं, सन। अगर किसी पर्सन का लोएस्ट डिग्री प्लैनेट उसके बर्थ चार्ट में, यानी कि सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट अगर सन निकल जाता है, निकल निकल के आता है सन, तो सन की नेचर क्या है? सबसे बड़ा राजा, जैसा किंग, और लीडिंग, एक अथॉरिटी, कि सब मेरे पीछे हैं, मैं सबसे आगे हूँ। और आपके स्पाउस का जो नेचर होगा ना, वो होगा एक बादशाह की तरह, कि तुम मेरे नीचे लोगो, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूँ, ठीक है? आप हर बात में अपना आप जताना कि मेरी ही बात ठीक है, तुम्हारी अक्ल कम है, और यानी कि इगोइस्टिक होते हैं सन वाले, ठीक है? तो जैसे किंग नेचर, क्वीन नेचर, तो ये सन से देखा जाता है। अब आपके सामने मैंने ये 7 प्लैनेट्स रखे, मार्स, मून, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मर्करी, सन, ठीक है? तो ये 7 प्लैनेट्स में से आपने खुद डिसाइड करना है कि आपका, डिसाइड क्या करना है, आपने खुद देखना कि जो आपके बर्थ चार्ट में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, यानी कि ये जो प्लैनेट्स के ऊपर छोटी से नंबर लिखा हुआ है ना, छोटे-छोटे नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल साथ जोड़ के, ये उनकी डिग्रीज़ होती हैं। जो इन 7 प्लैनेट्स में से आपने देखना है सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट कौन-सा है। तो वही, जो सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट निकल के आएगा, वही आपके स्पाउस का नेचर होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ,
जब भी आपने बर्थ चार्ट निकालना है उसमें प्लूटो को जैसे पीएल लिखा है, यूरेनस को यूआर लिखा है, नेपच्यून को एनई लिखा है, ठीक है, और राहु और केतु इनको नहीं गिनना, सिर्फ पार्टनर डिसाइड करते हुए। स्पेसिफिक वीडियो बता रहा हूँ, सिर्फ पार्टनर डिसाइड करते हुए आपने राहु केतु को नहीं गिनना। और बाकी जब साइड देखना है तो आपने कभी भी प्लूटो को, नेपच्यून को और यूरेनस को नहीं गिनना, क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुमार नहीं होते। अगर किसी पर्सन ने पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और कोई भी अपनी लाइफ से बहुत मुश्किल में गुजर रहे हैं या अपना मैरिज कंपेटिबिलिटी चेक करवानी है, बर्थ चार्ट रीडिंग लेना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, फिर हम आपको फर्दर अच्छे तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।